रजिस्ट्रार तो सभी सबको यहाँ बुलाते हैं, जैसे मैं यहाँ से बहुत सारे सवालों के जवाब देने जाती हूँ, यकीनन आप लोग भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। तो बगैर वक्त जाहिर किए मैं सभी सबको यहाँ बुलाती हूँ कि वो आए और आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हमारे सीक्वेंस के लिहाज से तीसरा लेक्चर है। अगर हम छोटा छोटा देखें कि हम कहाँ तक पहुँचे और आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। कहाँ तक हम पहुँचे, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग लेक्चर सुनने आए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंसान इल्म के लिए किसी भी जानिब कदम बढ़ाता है। तो ये इसको तमाम मज़ाहिब में पसंद किया जाता है और हमारे दीन इस्लाम में तो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। फिर आ जाता है कि हम तरतीब के लिहाज से बॉडी लैंग्वेज पे आए। आज का लेक्चर जो होगा बॉडी लैंग्वेज का होगा। इंट्रो में दूंगा आगे भी, लेकिन हल्का फुल्का सा सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि बॉडी लैंग्वेज की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है। एक दफ़ा एक शख्स आए इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु और कहते हैं मैं दीन की तबलीग के लिए जा रहा हूँ, मुझे कैसे तबलीग करनी चाहिए। इल्म वाले लोग थे, इल्म वाली बातें करते थे, इल्म वाले अंदाज अपनाते थे। हजरत ने जवाब दिया कोशिश करना, जुबान का इस्तेमाल ना। अब आप खुद तसव्वुर करें कि कितना इल्म था उन्हें कि 88% तुम्हारी कम्युनिकेशन बॉडी से होती है, तो कोशिश करना उसी से हो। सही है बात। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता होगा कि पीछे हमने क्या सीखा, तो आज के लेक्चर की भी अहमियत बिल्कुल नहीं है। सर ये जो आपने एग्जाम्पल दिए अभी एग्जाम्पल उसको इसमें उन्होंने कहा कि मतलब बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, यानी कि आपने अपने अमल से जाहिर करनी है। जी हाँ, देखिए हम जो अल्फाज अदा करते हैं मोस्टली हमने देखा कॉन्शियसली हम बोल रहे हो। कॉन्शियसली बात जब चलती है तो उतना असर नहीं करती जब तक आपका अंदर भी वैसा ही ना हो। जैसे कि जैसा आपका अंदर होगा वैसे आपके डिसीजन होंगे, हमने पीछे पढ़ा, वैसी आपकी प्रायोरिटीज होंगी, हमने पीछे पढ़ा। सही हो गया। जैसे आज भी आप लोग जो कोऑर्डिनेटर्स हैं मेरे, उनको पता है कि मैं आज एक से ज्यादा जगह बिजी हूँ। तो क्या था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा नहीं, प्रायोरिटीज में ये भी जो आज का लेक्चर है ये भी टॉप पर है, और वो जो बकिया सारे काम है वो भी टॉप पर है। तो मेरी एक टीम वहां पर है, एक टीम एक और जगह है, और एक छोटी सी टीम यहाँ पर भी है। तो बहुत सारी जगहों पर आज मैं बिजी हूँ, लेकिन प्रायोरिटीज के लिहाज से यही हमारी लाइफ होती है। कम टू द पॉइंट, जल्दी जल्दी मैं रिवीजन छोटा सा लेके चलता हूँ। हमने जब आपको सबकॉन्शियस का बहुत बड़ा सा लेक्चर दिया तो उसमें एक पॉइंट हमने उठाया, हमने कहा आपकी पूरी जिंदगी जो डिपेंड करती है वो आपके सबकॉन्शियस पे डिपेंड करती है। उसमें एक जुमला मैंने कहा था कि अगर आपके पास जिंदगी में करने के काम खत्म हो जाएं तो फिर आपकी मौत शुरू होती है। तो इस पर इख्तलाफ था बहुत सारे लोगों का, और हमारे ये जो साथी सामने बैठे इनका भी इख्तलाफ था, और ये कोई टेंजेबल एग्जाम्पल चाह रहे थे। हम एक जगह पे गुफ्तगू कर रहे थे तो टेंजेबल एग्जाम्पल सामने रख दी हमने। हमारे एक सीनियर साथी हैं, मेरे को की मुरीदी हैं, रशीद भाई जिनका नाम है, तकरीबन 30+ ईयर से डायलिसिस पर। ये तकरीबन एशिया का रिकॉर्ड बन चुका है और वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसका है उसने एक दफ़ा ट्रांसप्लांट भी करवाया हुआ, और ये विदाउट ट्रांसप्लांट है। अब इनकी ज़िंदगी पूरी जानता हूँ मैं, जब इनको नहीं था किडनी फेलियर उस वक्त से मैं जानता हूँ। जब किडनी फेलियर हुआ तो इनकी सिर्फ एक बेटी थी, उसके बाद माशाल्लाह 2 औलादें और हुई। बेटी ने डीफॉर्म किया, एक बेटी ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर किया, बेटे MBA कर रहा है, सबकी शादियां हो गई, बेटे की रह गई, वो जनवरी में है इंशाल्लाह। जो बात बता रहा था, इतना अरसा इन्होंने सर्वाइव क्यों किया, इनके पास जीने का रीजन था, और वो उस लेवल का था जिस लेवल की बीमारी है। अब मुझे लगता है कि मेरी इनसे लास्ट मुलाकात हुई है जनवरी में, इनके बेटे की शादी है,
मुझे लगता है रीजन पेपर खत्म हो रहा है और वाकई में डीमोरलाइज हो रही है। लास्ट टाइम जब मिलके गए हैं तो मुझसे उन्होंने यही कहा था कि हो सकता है जहीर साहब ये आखिरी मुलाकात। तो एक हकीकत हमारे पास मौजूद है कि हमने कोई भी काम करना, मैंने यहाँ लेक्चर देने आना है तो मेरे पास कोई रीजन होना चाहिए जो मुझे घर से उठाए और यहाँ लाके बिठा दे। अगर मैंने कोई किताब खत्म करनी उसको अपना आप बनाना है, उस लेवल का रीजन होना चाहिए। हमने इबादत करनी है और करनी कि ये वैसी हो जाए जैसे सहाबा की हुआ करती थी, हमें उस लेवल का रीजन लाना पड़ेगा, चाहे वो मुशक्कत के थ्रू आए, चाहे इल्म वालों की निशिस्त के थ्रू आए, चाहे आजमाइशों के थ्रू आए, लेकिन ये हकीकत है। तो बात हमारी जो इस लेक्चर की थी वो ये था कि सबकॉन्शियस जब तक हमारा नहीं बनेगा, और सबकॉन्शियस के लिए मैंने पॉइंट्स क्या बताए थे, मैंने कहा था जो भी इवेंट है, जैसे जितनी भी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप यहाँ पर आए हैं, रास्ते में जो कुछ भी हुआ वो आपके दिमाग में आ रहा है, उसमें से क्या क्या किया आपके पास ये गया कि पिक्चर की फॉर्म में गया, आपके पास साउंड की फॉर्म में आया, या तो उससे आपको पेन मिला या प्लायर मिला, पोजीशन उसकी कोई ना कोई सेट हो गई, स्टैटिक है, डायनेमिक है, उसका कोई ना कोई टेस्ट लगता है आपको, टेम्परेचर बॉडी का चेंज होता है। इनमें से एक बात भी हो सकती है, सारी भी हो सकती है। जो जितनी ज्यादा बातें होंगी उतना वो जम जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हर इवेंट के लिए ये हमने सबकॉन्शियस में सीखा था, जिसे हम आगे यूज भी करेंगे। फिर मैंने आपसे कहा था कि माइंड, आपने अगर ये लेक्चर लेना है तो आपको क्या करना है, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव माइंडसेट वाला कभी कोई भी किसी जगह से कोई चीज लर्न नहीं कर सकता, उसकी वजह कि वो हर जगह से नेगेटिविटी तलाश कर रहा होता है। सही है। फिर आपने कहा था अपनी वोकैबुलरी तो लास्ट में हमने कुछ चेंज की थी, और पिछले दिनों हमारी बहुत अच्छी बहस हुई। मैं लर्निंग पे बात कर रहा था और ये लोग भी उसी से टॉपिक से बात कर रहे थे, लेकिन इनकी और मेरी लर्निंग की डेफिनेशन में फर्क था। 15 मिनट के बाद मैंने इनसे रोक के पूछा कि आप लर्निंग किसे समझते हो? इन्होंने एक चीज बोली, मैंने कहा नहीं, ये लर्निंग प्लस क्रिएटिविटी होता है। तो हमारी आपस की बहुत सारी लड़ाइयां ऐसी भी हो सकती हैं कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छे हो और आप समझ लो मैं कह रहा हूं बहुत बुरे हो। क्यों? वोकैबुलरी। सही होगी बात। अच्छा, फिर आ जाता है कि नॉलेज, जो भी चीज आपने पढ़नी होती है उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए, वरना आपको चीज समझ में नहीं आएगी। फिर आ जाए आपकी प्रायोरिटीज लाइफ की क्या है, उसमें अगर लर्निंग आपकी प्रायोरिटीज में है तो यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, वरना फिर सिर्फ आना जाना होगा। और फिर टाइप की बात आ जाती है कि आप कौन सी वाली टाइप से बिलोंग करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि देख के पढ़ते हैं, यानी उनको मूवी तो बहुत याद रह जाती है लेकिन उनको टेक्स्ट नहीं याद रहता। कुछ ऐसे जो रीड करके पढ़ते हैं, कुछ ऐसे जो टच करके पढ़ते हैं। तो हमारी टाइप्स है, तो हमें देखना पड़ता है हम कौन सी वाली टाइप से रीड करके पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं ना, तब अब समझ में आती है। हम जो है सुन के नहीं समझ सकते, हम देख के नहीं समझ सकते। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपकी कौन सी टाइप है, तो आपको उसी टाइप से अपने अंदर डेटा डालना है। अच्छा, उसके बाद आई हमारी बात जो लास्ट लेक्चर की थी, हमने कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कह रहा है, बल्कि इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेकर आया हूं, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स नाइस। जो मेरे दोनों लेक्चर थे, अगर हम उसका सम टोटल निकालें तो वो क्या लग रहा है, मैं उसको एक डायलॉग की फॉर्म में बताना चाहता हूं, अगर ये चीज समझ में आ जाती है। अब देखिएगा, एक मदर अपनी बेटी के साथ गुफ्तगू कर रही है कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड। मुझे बताइए, मदर ने कहा गुड मॉर्निंग, कोई भी नाम ले ले बेटी का, महक ले लेते हैं, महक हालांकि अभी इंटर तो नहीं किया, महक ने फिर पूछ लेते हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग महक, हाउ आर यू। अब यहाँ पे मैं रोक गया, गुड मॉर्निंग महक, हाउ आर यू। इस पूरे जुमले में से पिक्चर किस चीज की है? सिर्फ गुड मॉर्निंग की और महक की। सही हो गया। इसका मतलब हमने इस पूरे जुमले से क्या उसको दिया मैसेज, गुड मॉर्निंग की। उसके दिमाग में कोई भी पिक्चर बनी हुई जो उसके पहले से फीडेड है वही उठ के आई होगी।
उसने डॉटर ने कहा गुड मॉर्निंग मदर, आई एम फाइन एंड यू। गुड मॉर्निंग की मदर के पास जो पिक्चर होगी, जरूरी नहीं है दोनों की पिक्चर सेम हो, वो पिक्चर बनी होगी और उसके बाद मदर को खुद मदर है, उसको हो सकता है अपनी मदर याद आ गई, सही। आई एम फाइन एंड यू, कोई पिक्चर नहीं बनी है इसमें, सिर्फ यू की एक पिक्चर हो सकता है, कोई बन जाए। मदर, आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ग्लैड दैट यू हैव पास द एग्जामिनेशन विद गुड स्कोर, नाउ यू हैव टू डिसाइड which way you will proceed। अब इतने बड़े जुमले में सिर्फ 2 वर्ड ऐसे हैं जिसकी पिक्चर बन सकती है, बच्चा किसी की पिक्चर ही नहीं है, इतना लंबा जुमला बोलना ही नहीं चाहिए था। किसकी बन सकती है? पास द एग्जामिनेशन। जब वो पास हुई होगी, जो मूवमेंट होगी वो उसके दिमाग में आ गई, सही हो गई। उसके बाद गुड स्कोर, मार्कशीट उसके दिमाग में आ गई। सर, अगर हर एक वर्ड पे पिक्चर बननी चाहिए तो फिर बाकी सारे वर्ड्स के एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? उस पिक्चर को स्ट्रॉन्ग करना। सर ये पिक्चर जो आप कह रहे हैं इसमें तो हम सिर्फ पिक्चर उसकी बनाएंगे जो हमें समझ नहीं आ रही, जो समझ आ रहा होगा उसका पिक्चर क्यों बनाएंगे? अच्छा, जैसे मैं बोलूँ नेगेटिव थॉट, कोई पिक्चर बनी दिमाग में? नहीं बनी, उसकी बनी नहीं सकती। लेकिन अगर बन भी रही हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे हाल पूछ रहा हूँ तो मैं एक देख रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इसकी पिक्चर तो जब बनाऊंगा जब आप मुझे कुछ आंसर दे दो खराब का या कुछ इस तरीके से, वरना पिक्चर बनाऊंगा ही नहीं। हाँ, मैं कम्युनिकेशन की तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप किसी को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए आप जो बोल रहे हो और उसके दिमाग में जो जा रहा है वो दोनों सेम बातें हैं या मैं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम सब इसको पिक्चर नहीं बनाते ना। नहीं, सबकी नहीं बनता, हमने बेसिकली शॉर्टेस्ट फॉर्म में मैसेज डालना है उसके दिमाग में, सही हो गया। और पिक्चर्स कौन-कौन से वर्ड्स की हो सकती है तो मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना है। ये स्पेशल है, आपने जो समझ नहीं आएगा उसकी बनाएंगे सर, ये ब्रेन का खुद ही काम है। बिल्कुल है। आपने सुना होगा माइकल एंजेलो का, तो पता है, कार्टून भी देखे होंगे, वैसे भी माइकल एंजेलो के बारे में आप लोगों को पता होगा। माइकल एंजेलो जो था वो जो उसका नौकर था, उसको जब चीजें लिख के भेजता था ना, ये चीजें जो हैं ये लेकर उसके सामने उसकी पिक्चर भी बनाता था। उसकी पर्सनल डायरी का पेज है मेरे पास, तो कहता है कि यार वो इतना लिटरल नहीं है कितनी अच्छी इंग्लिश पढ़ सके, तो दैट्स व्हाई फिर मैं क्या करता हूँ, पिक्चर से वो समझ में आते हैं। अच्छा सर, अगर हमें किसी को कोई चीज समझानी है, चाहे उसकी पिक्चर एग्जिस्ट करती ही ना, लेकिन हम अपना मतलब समझाने के लिए उसे उस वर्ड की पिक्चर बना के दिखा दे तो क्या चाहिए हम प्रॉपर्ली अगर उसकी पिक्चर वैसे बन जाती है, वैसी आप देखिए, हम आप कह रहे हैं वैसी बन जाती है। वैसे से मुराद देखें ये चीज है कि आपने एक पिक्चर बनाई, फॉर्मेट दिया आपने, सही होती ना। अब क्या हुआ कि उस शख्स के पास दूसरा कोई शख्स आता है और वो सेम पिक्चर के कुछ और मायने बता देते हैं, तो आप इस सवाल में मैं कहना चाहूँगी कि राइटर होता है और जब स्क्रीन राइटर उसे कहा जाता है, जब पढ़ने वाले को उसको बहुत चाहते हैं, जब हमने राइटर में करो उस जगह को नहीं देखा होगा, अगर वो हमें बता देता है अपने अखबारों के जरिए कि वो कैसा कमरा था, वो कैसी जगह थी, कैसा करता, क्या माहौल था, तो ये मेरा खाली नॉवलिस्टिक के जो राइटर्स होते हैं उनको इस पर अच्छा गिना जाता है। अब देखिए, जो मैंने अब बहुत कम डायलॉग आपके साथ शेयर किए, लेकिन आपको थोड़ी सी बातें समझ में आ गई कि हमारे पिछले लेक्चर में हम कहाँ तक पहुँचे थे। मैं उसके लिए भी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ, मुझे बताइएगा अगर कहीं पे भी समझ नहीं आएगा तो हमारी कोशिश यही है कि हमें कम्युनिकेशन आपको सिखानी है। बोलने से पहले क्या क्या सोचना होता है, उसके बाद बोलना शुरू होता है। देखिएगा, पहला पॉइंट, आप क्यों बोलना चाहते हैं। सबसे बड़ा अलमिया हमारा ये है कि हमने भी बोलना होता है, तो आप बोल रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है, बैठने का नहीं बैठे, एग्जिस्टेंस तो शो करें ना, अपनी एग्जिस्टेंस शो करें। हाँ बिल्कुल है ना। देखिए, अच्छे यानी कि अच्छे लिसनर और अच्छे स्टूडेंट की बात यह है कि जो आपका पहले लेक्चर में सवाल का अंदाज था वो छठे लेक्चर में ना हो, मिच्योर हो चुका हो। सही है, लर्निंग इसी को कहेंगे ना। दूसरी चीज ये है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, पता हो ना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं आज यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन का लेक्चर देने आया हूँ और बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड चीज बोलना चाहता हूँ। क्यों बोलना चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने रिसर्च की है ये अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में किसी ने नहीं की थी, तो मैं दुनिया को नई रिसर्च देना चाहता हूँ। मेरे 2 चीज़ों के आंसर आ गए।
आप जी जी अच्छा, ये जो आप पॉइंट बता रहे हैं कि हम हर सिचुएशन में जी सोचेंगे, हाँ। चाहे हम घर के किसी कमरे में खड़े हैं, हम किसी होटल के हॉल में खड़े हैं, तब नहीं सोचेंगे। सर लेकिन ये इस तरीके से नहीं सोचते, ये तो अल्टीमेटली हमारे साथ हो रहा होगा। ये फिल्टर आपने हाँ। दिमाग में डाल देंगे। तो सर इसको होते हैं ना, जब भी हम नहीं असल में अगर हम किसी मकसद से करके भी जा रहे हो तो हमारे पास ये फिल्टर होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं अब देखिए मैंने भी दो बोले और मैं कह रहा हूँ आरिफ से नहीं आ रहे के पास। अब देखिएगा जब ये सारे होंगे ना फिर मुझे बताइएगा ये फिल्टर है या नहीं। तो सर सारे भी कुछ तो अप्लाई कर दिए नहीं नहीं, अब उससे बात नहीं खराब होगी। देखिएगा बड़ा मजेदार क्वेश्चन करके आ रहे हैं। आप किसे बोलना चाहते हैं? सेम बात है, यहाँ से शुरू करें एंड तक गए, सबको बताने का अंदाज चेंज होगा। सही होगी ना? आप कैसे बोलना चाहते हैं? सही हो गया? जो आप बोल रहे हैं सही होगी ना? क्या वो समझ पाएगा? सही हो गया? वो क्या रिस्पॉन्स देगा? तो फिर वो क्या रिस्पॉन्स देगा? जो आप बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसके दिमाग में क्या जाएगा, फिर वो क्या करेगा? सही, पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव कुछ भी कर सकता है। तो फिर क्या हासिल होगा आपको? तो फिर क्या करना होगा? ये पूरा साइकिल हर स्टेटमेंट से पहले होना चाहिए। सर असल में वही मैं बताना चाहता, हर स्टेटमेंट से पहले नहीं बोलते सोचते हो। हाँ लेकिन जो भी जरूरी काम है उससे पहले ये सारी चीजें अल्टीमेटली हम करें। कम है। देखो अभी जैसे आपने कहा ना कि हम हर स्टेटमेंट से पहले नहीं करते। अच्छी कम्युनिकेशन ये है, कम हो जाए कम्युनिकेशन। जैसे मेरा जो बिल्कुल इंट्रो का लेक्चर था तो मैंने कहा था मेरे नबी उस वक्त तक जुबान नहीं खोलते थे जब तक शरई फायदा ना हो। अब इससे हमारी गुफ्तगू कितनी कम हो जाती है लेकिन उसका स्टैंडर्ड कितना बढ़ जाता है। सही होगी बात? अच्छा, अब आपने कहा कि जरूरी बातों पर ये सोचते हैं। अब अगर वो जरूरी बात हमें महीने में एक दफा करनी हो तो रोजाना की 60,000 थॉट्स आती हैं। 60,000 थॉट्स, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 30, इतनी सारी थॉट के बाद एक चीज पे हमने इसमें से कुछ फिल्टर लगाया। सर आपकी ये सारी तो हमारा तो बना तो ऐसा तो नहीं होता सर, आदमी कुछ ना कुछ सारे बता पॉइंट्स सकता लेवल है। डाउन करें तो वो जो किसी ने क्या खूब कहा है कि पहले तोलो फिर बोलो, तो ये जो तोलने का है ये आपका फिल्टर वोकैबुलरी, बिल्कुल वोकैबुलरी में हमने आज तक सिर्फ ये सुना था, वो हकीकतन ये था कि जो पहले तोलना है वो आप सब तरीकों से परख चुके हो तो आपको वो रिस्पॉन्स पता होंगे। तो फिर आप उसके दिमाग में जो चीज़ डाल रहे होगे, जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ने का कहते हैं, हम अपने बच्चों को कोई भी चीज़ सिखा रहे हो तो हम वैसा रिस्पॉन्स नहीं करते, मतलब कि हमने फिल्टर ही नहीं डाले उस जुमले के अंदर। हमें पता ही नहीं कि हम जो बोल रहे हैं उससे उसके दिमाग में पिक्चर क्या बन रही है। और सर जो जैसे पुराने ज़माने में लोग लैंग्वेजेस पे बड़ा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बाकायदा घर में उस्तादों को रखा करते थे कि जी इन्हें लैंग्वेज सिखाएंगे। हमारे यहाँ ये चीज़ें होती नहीं, इसीलिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अहमियत उतनी ज़्यादा हम नहीं दे पाते तो हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन उसका आउटपुट नहीं है, कम करते हैं। लेकिन हमें पता तो हो कि इसके बोलने के बाद क्या होगा, क्या हासिल होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा और फिर हमने क्या करना है। लेकिन सर इतने सारे अगर हम डालते हो ये फिल्टर्स लगाते हो, एक तो पहली बात ये कि अभी अगर हम जनरल कहते किसी के पास भी ऐसा ठीक है, अच्छा इसमें से 3-4 भी नहीं, क्योंकि इस पर काम नहीं किया हुआ ना। सर इतने सारे दूसरों के ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अगर इनकी बात करते हैं अगर इतने सारे फिल्टर लगा देते हैं तो वो जो अब जैसे मैंने आपसे कुछ बात करनी है वो मौका ही निकल जाता है। हाँ, अब लेकिन शुरू में क्या होगा, शुरू में मेरा मशवरा ये है कि आप दिन में 5 मिनट बैठ के ये काम करें, पूरा दिन अपना वही गुजारें। ख्याली तौर पर जी हाँ, जैसे आपके बच्चे हैं, आपने बच्चों से कैसे बात करनी है आप तो प्रैक्टिकली कर सकते हैं, बीवी से कैसे बात करनी, किसी और से, कोई भी एक, जैसे मैं आज एक लेकर आ गया डायलॉग का, मदर और डॉटर का, ऐसे एक चीज़ बनाए और जज किया गया क्या होगा, उसको फिर आगे अप्लाई करें। जैसे मैं अपनी बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दिन की एक एक मूवमेंट में ये फिल्टर है, एक एक मूवमेंट में। मेरी काउंसलिंग भी है, मेरी टीचिंग भी है, मेरी बहुत सारी चीज़ें, फिर बाय डिफॉल्ट आपसे ऐसा काम होगा, सही होगा। और यही चीज़ें हैं, याद होगा जब मैंने आपको वो बताया था, सबसे पहला लेक्चर था तो हमने कहा था जब भी कोई वो डेटा आता है तो 3 तरह के फिल्टर लगे होते हैं। एक होता है
जो कि डिलीट कर देगा, वो जाने ही नहीं देगा आगे, वो आपके फेथ के अगेंस्ट कोई चीज हो रही होगी, मानने को ही तैयार नहीं है आप। एक होगा जिसमें तो मतलब की बात निकाल ली, जैसे जो लालची लोग हैं, मेरे बहुत इर्द ऐसे पैसे वाले लोग हैं जो बहुत ज्यादा लालची हैं, वो हर बात में से लालच तलाश करते हैं। हमारे घर एक बिल्ली आना शुरू हो गई, वो खाने को डाल देते थे। एक दिन मुझे कहते सर इसका क्या फायदा, ना दूध देते हैं ना गोश्त खा सकते हैं। सही होगी बात, क्या बात है, बिल्कुल आपने सही की है। लेकिन उनका बाय डिफॉल्ट, उनकी डेथ से एक दिन पहले मेरी जो बात हो रही थी वो यही बात हो रही थी कि उन्होंने एक फ्लैट बनवाए थे, कहते हैं मैंने अपने बच्चों को एक पूरी मझ दे के जा रहा हूँ जो दूध ही दूध देती रहेगी। ये डेथ से एक दिन पहले की गुफ्तगू थी। बहुत नेक इंसान थे, मेरे से 10,000 गुना नेक इंसान थे, लेकिन फिल्टर ये वाला गलत था। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां, यकीन करें माजरत के साथ सबके साथ, उनकी जुबान पे शादी के अलावा कुछ जाता ही नहीं है। उनकी हर बात आती है किससे, शादी, हर बात आती है किससे, शादी पे। फिल्टर एक दिमाग में हो गया, सही हो गया। अब ये क्या है, ये वो हमने अपने चीजों के कन्वर्जन खराब कर लिया। जब उसमें से फिल्टर होके आ रही है वो हमारे मतलब की चीज है। अब कोशिश क्या होनी चाहिए, हम इन वाले लोगों के फिल्टर लगाएं ना। सर अक्सर डिस्प्यूट भी इसी वजह से हो रही होती है कि हमें पता नहीं होता हम बोल क्या देंगे इसके सामने, सर, आप कैसे बोला, जैसे माँ बाबा से बात हुई, जैसे इस वर्कशॉप की परमिशन लेनी थी तो टाइम देखा कि भाई इस टाइम से बात कर लो, इस तरीके से बात कर लो, अगर अब ये बोलेंगे तो मुझे ये बोलना चाहिए, तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है सर। लेकिन सर शादी वाली बात कर रहे थे, शादी वाला फिल्टर आप हटाना चाह रहे, बाकी वाले फिल्टर यहाँ तक ले आए ना। नहीं, बात करने की ये है कि एक चीज है, मैं फजर फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स फजर नहीं पढ़ता, अब वो उस पर भी ये हुज्जत लगा सकते हैं, यानी कि ऐसे ऐसी जगहों पर ये चीजें फिट हो रही हैं। कोई गुनाह कर रहा होगा, शादी नहीं हुई मैं तो करूंगा ये गुनाह, ये गलत जगह फिल्टर लग रहे हैं ना सर। इतने सारे फिल्टर हर बंदे के साथ हर वक्त अगर गुफ्तगू में लगाएंगे तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी। चंद मैंने एक कहा के ना, लिए जैसे भी कहा शुरू के 5 मिनट होना ये चाहिए। ये जो आपके छोटे बच्चे हैं ना, आप इस एज में मेहनत करें, इनके बाय डिफॉल्ट फिल्टर लगा दें, सही होगी ना। इसलिए अब क्या होगा कि वो चीज खुद ब खुद हो रही होगी अगर उस एज से होगा, सही है। इस एज में इस वजह से है कि हमने गलत फिल्टर लगाते लगाते 30-35 साल गुजार दिए, तो अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। असल में बेसिकली मैं इसलिए कह रहा था कि जब हम प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं तो ये फिल्टर बाकायदा यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैं बताता हूँ, फ्राइडे वाले दिन हम एक डॉक्टर की कवर करने जा रहे थे, जब चीफ कंसल्टेंट डाला वो उसकी मुलाकात का दिन सैटरडे का था, तो हम जा रहे थे, पहले से प्रिपेयर थे कि जब हमसे सवाल करेगा आप फ्राइडे वाले दिन क्यों आए, बाकी बातें तो बात की है, पहले जाते साथ ही फ्राइडे वाले दिन पे तो उसके लिए प्रिपेयर हो गए। वैसा नहीं कि हम फिल्टर नहीं लगा रहे थे, वो प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं संगठन, मतलब तकरीबन इनमें से कुछ लोग, लेकिन ये था कि हमारे कंट्रोल नहीं होती, मतलब शऊरी तौर पे हम इस पे काम करते हैं, लाशऊरी तौर पे एक बात अनकंट्रोल्ड होता है। अब जो इन्होंने बात की है मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूं। इनका कहना ये है कि जी ये होते हैं हमारे अंदर, अगर ये होते ना तो आपके इर्द गिर्द कामयाब हो। लेकिन मैंने शुरू में बिल्कुल शुरू में कहा था हर जगह पर होते हैं। नहीं, हमें इसी को, और ये भी एक छोटी सी हमारी गलत सोच है। देखिए, मैं आज सुबह के सेशन में किसी जगह बैठा हुआ था, मैंने कहा कि आप सब लोगों का जिक्र मैंने किया, मोर बीमार थे मेरे, सही आपको पता होगा कि सभी जानते हैं। अब क्या था कि आप यकीन कीजिएगा मेरे 2 मोर बीमार हो गए, तो उसको इन्होंने इतना ज़्यादा अपने ऊपर सवार किया हुआ था कि तारिक उसके लिए न्यूरोबियन के इंजेक्शन लेकर आया, दूसरा एक मेरा स्टूडेंट अहमद उसके लिए कहीं से दवाई पता करके लाया, मेरे को जो बाबा जी लाना ले जाना करते हैं उन्होंने सवाल से उसके लिए दवाई मंगवाई मोरों के लिए, मेरे को वो किसी को देने पड़ गए। ये लोग बीमार होना शुरू हो गए उस मोरों को देखते हुए। अब जो मोरों के साथ इतना करती हैं, जब मैं बीमार होऊंगा तो ये कितने परेशान होंगे। देखिए रिलेट की ना मैंने चीज, सही होगी। इसी के लिए अब इसी के मैं अगेंस्ट बताऊं कि आपको पता होगा कराची के एक दहशतगर्द पकड़ा गया था जो कि कई लोगों का कातिल था, उसको प्रैक्टिस करवाई गई थी कि पहले वो कुत्तों को गोली से मारता। अब मैं दोबारा आरे बाकी बात पे आ रहा हूँ, छोटी हैबिट बड़ी हैबिट का प्रोजेक्शन होती है। अगर तुम किसी एक जगह गुड प्लानर हो, तुम हर जगह गुड प्लानर, तुम किसी एक जगह रिजिड हो, तुम हर जगह रिजिड। ये एक हकीकत है, अगर नहीं मानोगे तुम्हारा एक फेज बना हुआ जो गलत है।
अब मैंने इसको जज करने का देखो पैमाना दिया, अगर इसके पास ये सारे फिल्टर हैं तो इसके इर्द गिर्द इल्म वाले लोग होने चाहिए। मेरे पास एक अमेरिका से एक शख्स आया, तो मुझे लगता था इंटेलिजेंस का था उन लोगों का। आखिर में जाते हुए मुझे कहता है यार तुम्हारे पास तो कोई इल्म है ही नहीं, हमें तो पता चला था तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है। मैंने कहा नहीं है, अब क्या करें? कहते लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द इतना मास्टर ब्रेन कैसा है? तो मैंने कहा उसी से समझ लो कि शायद कुछ है मेरे पास। ये एक हकीकत होती है, जो आप होते हो ना वैसे लोग आपके इर्द आना चाहिए। सही होगी। अगली स्लाइड पर आते हैं। हमने आज 5:30 पे खत्म करना अपना सेशन। कम टू द पॉइंट, आज का हमारा सेशन है बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड। बॉडी लैंग्वेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि मैंने तो आज से 35 साल पहले बाकायदा लाइव देखी थी। मैं छोटा सा हुआ करता था, मुझे दाना के बराबर का होगा शायद, कि उस वक्त मेरी वालदा जो थी उनकी जो फ्रेंड्स थी दुनिया सारी गांव के सारे लोग थे, किसी जगह रिश्ते के लिए जाते थे तो इकट्ठी ही लोग जाती थी इनको देखने के लिए। तो कहा जाता है कि मर्द साथ होना चाहिए, तो मुझे लेके जाते थे, छोटा था कि मर्द साथ हुआ करता था उनके। खैर दीनी लोग थे, बहुत समझ रखते थे दीन की। वो जब वापस आते थे तो आप यकीन कीजिएगा वो लड़की या लड़के की चाल ढाल से ना बता रहे होते थे, देखो वो ऐसा चलती है तो उसका किरदार ऐसा होगा, वो ऐसा बैठता है तो उसका ऐसा होगा। मैं छोटा था समझ तो थी नहीं, लेकिन जब बड़ा हुआ ये इल्म समझ में आया कि मैंने उनकी बातों को कोरिलेट किया। ये वही इल्म है, ये है स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। ये बाकायदा सब्जेक्ट बन गया है, काइनेसियोलॉजी। सही, काइनेसिटिक से निकला है काइनेसियोलॉजिकल, काइनेसियोलॉजिकल। अच्छा, इसके नीचे एक रेड डेफिनेशन मैंने लिखी है, जो नहीं समझ में आ रही हो आपको बाद में पता चलेगा। ये मैंने लिखा हुआ है मेंटल, फिजिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल बैलेंस, जो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं। तो यकीनन जो बाहर, आप सभी बाहर निकलते हो तो आप इस चीज को एग्री करोगे। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, मैंने अभी कल भी ऐसा एक आदमी देखा जो ना ऐसे चलते होते हैं, सही है, राइट पे झुके होंगे, कई ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, थोड़े से टिल्ड होता है इस तरह के लिए। अब ये उसकी बॉडी मूवमेंट मुझे क्या बता रही है, जो इधर झुका हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा फ्यूचर को सोचता है। जो इधर है ना, वो इतना पास को सोचता है कि उसने दबा दिया उसको। क्या पता उसके एयरटेल का कुछ इशू हो, उसका बैलेंस ही ना कर हाँ, रहा है। कितनी अच्छी बात की ना उनको, कितनी अच्छी बातें करती नहीं है, लेकिन आज करती है। देखिए बहुत प्यारी मैं बात करने जा रहा हूँ। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा राइटिंग के अंदर, तो मैंने पढ़ाना है ग्राफोलॉजी। तो मेरे को एक दफा एक स्टूडेंट कहता है कि आपने कहा ये वाली जो राइटिंग, खड़ी राइटिंग होती है, ये स्ट्रॉन्ग राइटिंग होती है, तो मैं जबरदस्ती खड़ी बना लूंगा। मैंने कहा जब तक अपना अंदर बदली नहीं करोगे तुम्हारी राइटिंग खड़ी नहीं। तो जब तक उसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होगा ना, तो वो होगा ही नहीं। तो ये आगे मैंने बताना है, इस तरह से मैंने इसको समझाने के लिए किया। सर इसको हम कहाँ तक अगर हम मेजरमेंट करें तो इसको हम कितने परसेंट करें? ये जो आपने कहा कि वो फ्यूचर को सोच रहा था उसके पास, अगर मैं इसको एथेंटिसिटी पे जाऊँ तो इसको कितने परसेंट करें? इसी को ले लेते हैं कि इस नॉलेज की एप्लीकेशन आप कितना कहते हो। मेरा ख्याल से 97 3% बात ह्यूमन हो गई, वैसे एरर लगा दिया मैंने। 97% आज जितनी बातें करके जा रहा हूँ ना, मैंने सबको क्रॉस चेक किया। हालांकि आगे देखिएगा एक एक लाइन पे मैंने 700 से ज्यादा पैराग्राफ पढ़े हैं, बुक्स नहीं पढ़ी क्योंकि सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने थे, उसके बावजूद बहुत सी जाती चीजें मैंने क्रॉस की। सही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन होगा, आसिम से ले लेते हैं इसी के लिए, आप इसको कॉपी रखें नीचे। देखिए आसिम को मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसे नहीं, बैठे ऐसे करेंगे और इसमें से ये उंगली निकालेंगे, ऐसे करेंगे और इसमें से खींचे निकलेंगे आपकी उंगली, नहीं निकलेगा। अच्छा सही हो गया। अब आपने क्या करना है, अब ये जो है ना, ये इस उंगली में दबाना है अच्छी तरह और फिर ये करना है, ये टाइट इतनी दबी हुई होगी, मैंने ये खींच नहीं, उसी तरह से वो करें। अच्छा ये मैंने खींचनी है, खींचे उसको, लूज हुआ वो लूज हो गया। अब देखिए इसका क्या है, अभी तो मैंने सिर्फ इसका इधर तवज्जो बांटी है, इसकी ये हाथ लूज हो गया। कंसंट्रेशन डिवाइड कर दीजिए। नहीं, ब्रेन को जो ये वाला हिस्सा था वो एक्टिव हो गया। हाँ वही तो सर, फोकस उसका पहले वहां तो सिर्फ सही हो गया ना। अब क्या है, एक एक चीज है। अब अगला पॉइंट जो बताऊंगा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों उंगलियां
जिस बॉडी पार्ट से रिलेट कर रही थी मैंने उसको एक्टिव कर दिया, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी। दोबारा आगे लेके चलता हूं। काइनेसियोलॉजी से ये 3 थेरेपीज डिजाइन हुई, इकोप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, मसाज थेरेपी। पुराने दौर में, अब चूंकि थोड़ा सा कम होता है, पुराने दौर में बच्चा गलत पढ़ता था, टीचर क्या कहता था, कान पकड़ के खड़े हो जाओ, ऐसे। ये हिस्सा आईक्यू इंक्रीज करता है अगर इसका मसाज किया जाए। लेकिन टीचर ये सोच के कहते थे पुराने चले जाए, यूनान के। अच्छा, ठीक है। हम तो कॉपी कर रहे हैं ना, हम तो नकल करने वाले लोग हैं। वहां कैप्री शुरू हुआ, ट्राउजर हमारा ऊपर ही जाता चला गया, ना ये सोचा कि यार वो कुछ है या नहीं है। हमने कहा नहीं करो, एक दौर आएगा, आप यकीन कीजिए, नोट कर लें, शायद हम ना हो, आप लोग हो, कि पूरा पर्दा जो शरई है वो हम से कर रहे होंगे, लेकिन फैशन की वजह से यूरोप में, क्योंकि हम सीख के थोड़ी करते हैं, हम तो नकल करते हैं। अच्छा, मैंने ये कहा कि आज जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि देखिए उससे ये तीनों चीजें ड्रॉप हो गई। सही होगी, आगे जाएंगे तो और इंशाल्लाह। ये आपने बताया नहीं, मसाज हो गया, चलो ठीक है। इकोप्रेशर ये हो गया कि आपकी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन से रिलेटेड प्रेशर पॉइंट्स हैं। जैसे लेके चलता हूँ, आपको एंजाइटी हो रही है और हार्ट बीट डिस्टर्ब है, इन दोनों के दरमियान ये पॉइंट गारंटी से है। आप में तो कोई भी हार्ट पेशेंट नहीं है, बीपी का आला रखें, बल्कि इनके साथ तो मैंने किया भी, इनकी जो डिफेंस वाली बहन है और इनकी खाला जो है मेरे सामने बैठे हुए, उनका बीपी हाई, कुछ भी नहीं किया, मैंने ये पकड़ा, 20 टाइम प्रेस कर दिया, 3 उंगलियां ये वाली ये यहाँ रखी, ये 20 टाइम प्रेस कर दें, 20 यूनिट बीपी नीचे आएगा ठक से, गारंटी। सही हो गया। और ज्यादा प्रॉब्लम है, ये वाले सारे प्रेशर पॉइंट 10 एंजाइटी खत्म हो गई। मतलब ये प्रेशर की पूरी बुक पढ़ेंगे तब पता चलेगा। प्रेशर पॉइंट की पूरी क्लासेस होती हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? अच्छा, यहाँ रिफ्लेक्सोलॉजी। अब क्या है कि हमारी ब्रेन के लिहाज से जैसे पैर के अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है वो ब्रेन को जा रही है, न्यूरॉन्स को देख रही है। अगर उसमें सनसनाहट होगी तो क्या होगा, ब्रेन का कोई न्यूरो का प्रॉब्लम होगा, तो उसका मसाज करेंगे तो रिवर्स में जाएगा। सही होगी। क्या होता है कि अगर इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है, इसको अलावा ये हिलेगा, इसके अलावा ये हिलेगा, सेम लाइक दैट। जिस ऑर्गन से रिलेटेड मेरी बॉडी है, मैं उस पर काम करूंगा तो उस ऑर्गन का इनर पार्ट भी काम करेगा। ये कहलाता है रिफ्लेक्सोलॉजी। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मसाज करते हैं पूरी बॉडी के अंदर, जो हमारे इसकी वजह से, आसाब की वजह से जो अकड़ आ जाती है, एक तो अकड़ आ जाती है, सरिया आ जाता है गर्दन में, एक अकड़ आ जाती है उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। अगर हम उसको रिलैक्स करें, जैसे जो इसका डिप्रेशन का वो है, वो ये वाला एरिया, किसी को भी डिप्रेशन होगा तो गर्दन के ये जो पीछे वाला पॉइंट है, यहाँ आप मसाज करें तो वो क्या होगा, उसका स्ट्रेस कम होगा। और जितना ये सख्त होता है ना, उतना उससे स्ट्रेस होता है। तो ये क्या है, ये मसाज थेरेपी के कई पॉइंट्स हैं जो आप रिलैक्स करते हुए जाओगे, वो प्रेशर पॉइंट्स और फ्लेक्सिबिलिटी के करीब करीब इतने सारे के साथ, सही है। तो इससे ये क्या बन रहा है, रिलेट कर रहा है।